सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की अज़मत कुरान मुक़द्दस से साबित भी है, बल्कि आपकी सहाबियत भी कुरान से साबित है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आशिक़ अव्वल हैं और आशिक़ अकबर भी हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यूं तो इस उम्मत पर बहुत सारे एहसानात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि क़यामत तक जब भी इस्लाम के सिलसिले में कोई साजिश रचेगा या इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस मौके पर इस्लाम को वैसा ही रखने के सिलसिले में अगर किसी के अंदर जज्बा पैदा हो सकेगा तो वो सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में पैदा होगा। इसलिए कि इस्लाम पर 2 मरतबा सख्त वक्त आया। एक रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, और दूसरा वक्त यजीद की तख्त नशीनी के बाद। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कई फितनों ने सर उठाए और बड़े बड़े ताकतवर सहाबा की पोजीशन ऐसी थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मशवरे दिया करते थे। जैसा कि मानिईन ज़कात के सिलसिले में जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई ज़कात का इनकार करेगा तो मैं उससे जंग करूंगा, तो सिद्दीक़ अकबर की बारगाह के अंदर फारूक आज़म ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, आइंदा उसके बाद अपने उनसे वो कर लेंगे, वो दे देंगे। और अगर हमने जंग की इन लोगों के साथ तो लोग कहेंगे कि कलेमा पढ़ने वालों के साथ अबू बकर ने जंग की। तब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उमर तुम तो बड़े बहादुर थे और कैसी बात कर रहे हो। सुन लो, जो रसूल आजम के दौरे पाक के अंदर ज़कात देते थे, अगर वो आज ज़कात से इनकार करें तो मैं उनसे जंग करूंगा, इसलिए कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अब उसमें कोई तब्दीली की हाजत नहीं और न उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। उनका अज़्म मुसम्मम और इस्तिकामत देखकर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो बहुत ताकतवर थे और सिचुएशन के एतबार से थोड़े से नर्म हो चुके थे, वो भी कहने लगे कि हमारा सीना भी अबू बकर आपके कहने की वजह से खुल गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर से इश्क का तरीका भी सिखाया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इस्लाम पर पहरेदारी का तरीका भी सिखाया। और इसी के साथ साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना माल निछावर करके ये बता दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जान ही क्या है, माल ही क्या है, सब कुछ आपका है। खुशी उस वक्त होगी जब आप इसे कबूल फरमा लें। मुख्तसर अगर मैं ये कहूं तो जिस तरीके से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक आप जानते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सारे नबियों में अफजल व आला, और कहा गया कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। ऐसे ही
सारे नबियों के सहाबा के अंदर सिद्दीक अकबर का मकाम सबसे अफजल आला, सबसे अफजल। और मैं इसे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो आप देखें, कुरान कहता है इल्ला तंसुरू, अगर तुम महबूब की मदद न करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मक्का मुकर्रमा में लोगों ने चौतरफ से घेर लिया और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घेरने से पहले, आपके दौलत कदे के मुहासरे से पहले अजियतों के पहाड़ तोड़े, और उस सिचुएशन के अंदर कबाइल वालों ने भी मदद करना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी मदद का हाथ खींच लिया। तो अब कुरान ये कहता है, और ये हमेशा के लिए याद रखे, बड़ा अजीम नुक्ता है इस इतने से जुमले के अंदर, इल्ला तंसुरू के अंदर बहुत अजीम नुक्ता है कि कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ सकता है कि तुम्हारा कोई मदद करने वाला तुम्हें नजर न आए, सब अपनी मदद का हाथ तुमसे खींच लें। तो जब सबसे तुम नाउम्मीद हो जाओ और तुम्हें लगे कि अब कोई मदद करने वाला नहीं, तो फिर ऐसे मौके पर अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता, फिर वो अपनी मदद को नाजिल करता है। तो कितनी प्यारी बात फरमाए, इल्ला तंसुरू, अगर तुम महबूब की मदद न करो, फकद नसरहुल्लाह, तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। यानी सब साथ छोड़ दे तो कोई गम की बात नहीं, महबूब तो मेरा है, मैं अपने महबूब का साथ नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने मदद फरमाई। और इसीलिए मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं कुरान शरीफ के हवाले से, कि यूं तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया उदऊनी अस्तजीब लकुम, तुम मुझसे मांगो, दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। ये एक जनरल बात हो गई, लेकिन फिर कितने प्यारे अंदाज से परेशान हाल को अल्लाह ने फरमाया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद को सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। पता चला जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो याद रखना अल्लाह की जात वो जात है जो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारी फरियाद को सुन, वो मदद फरमाए। और फिर मदद का अंदाज भी आप देखिए, मदद का अंदाज भी अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ अखरजहुल लदीना कफरू सानियतनैन, जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ ले जाना हुआ, कि मक्के में लोगों ने तंग कर दिया था जीना, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया। तो जब उनकी शरारत से बाहर जाना हुआ, सिर्फ दो जान से, इज़ अखरजहुल लदीना कफरू सानियतनैन, दो जान से, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। तवज्जो चाहूंगा, कहां थे बोलिए, जब वो दोनों गार में थे, जब अपने यार से फरमाते थे, अल्लाहु अकबर, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कहां थे बोलिए, गार में थे। गार किसे कहते हैं? गार और नफक में फर्क होता है। नफक कहते हैं कि दूसरा रास्ता भी मौजूद हो, दोनों तरफ से रास्ते हों, टनल जिसे कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर, उसी को नफक कहते हैं। कि आप एक जगह से गाड़ी जाती है, दूसरे उधर से निकल जाती है, तो ये गार थी, नफक नहीं। अंदर गए तो वहां से निकलने का दूसरा रास्ता नहीं, जिस रास्ते से गए थे वही रास्ता भी निकलने का। और गार की बात कुरान ने भी गार कहा, इज़ हुमा फिल गार, दोनों गार में थे। कौन कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गार में थे तो ये तो इत्तला थी
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दुश्मन निकले हैं और अजीब इत्तेफाक कि दुश्मन तलाश करते करते गार तक पहुंच भी गया, गार तक पहुंच भी गया। लेकिन मेरा करीम जब बचाना चाहता है, जुमले को तवज्जो चाहूंगा, जुमले पर तवज्जो, जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले के जरिए भी बचा लेता है, और जब मारना चाहता है तो मच्छर के जरिए भी हलाक कर देता है। नमरूद को हलाक किया मच्छर के जरिए, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई तो मकड़ी के जाले। और अनकबूत, कुरान शरीफ में पूरी सूरत का नाम है अनकबूत, और मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर कोई जाला होता ही नहीं, यूं करो खत्म। लेकिन अल्लाह ने मकड़ी के जाले के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। दुश्मन गार के दहाने पर पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने उनकी टांगें देख ली, और जब देख ली तो थोड़ा सा दिल के अंदर इस्तिराब, वो अपने लिए नहीं, तवज्जो चाहूंगा, खुद के लिए नहीं कि मेरा क्या होगा। ए आशिक अव्वल आपकी अजमतों पर कुर्बान, कि वहां भी सोच रहे हैं तो यही सोच रहे हैं मेरे आका को कोई तकलीफ ना हो, यही सोच। तो इसी टेंशन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, कुरान ने कहा अल्लाहु अकबर, जब अपने यार से फरमाते थे, यानी सिद्दीक अकबर ने सरकार से अर्ज किया कि दुश्मन थोड़ी सी गर्दन झुकाएंगे तो हमें देख लेंगे, तो सरकार ने क्या फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। सबका इस बात पर इत्तफाक है कि जो साहिब ही है, इससे मुराद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये वो सहाबी हैं जिनकी सहाबियत की दलील कुरान से साबित है। तो जब सिद्दीक अकबर घबराए तो सरकार ने क्या फरमाया, ला तहज़न, गम न खा। फिक्र किस चीज की थी सिद्दीक अकबर को? हुजूर की थी ना, तवज्जो चाहूंगा। फिक्र किसकी थी? सिद्दीक अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी। तो हुजूर कह देते ला तहज़न इन्नल्लाह माइया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन जब गार में हुजूर लेकर के साथ में गए हैं तो वहां तन्हा कैसे छोड़ते? कहा अबू बकर गम न कर, मुझे भी कुछ नहीं होगा और तुझे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ।